हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक को हम आज पढ़ेंगे वन शॉर्ट वीडियो में, और वन शॉर्ट वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, एस ब्लॉक चैप्टर आपका इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको हम आज शॉर्ट में फिनिश करेंगे। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं कि एस ब्लॉक में आपके कौन कौन से मेटल्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेबल्स बनाते हैं, तो टेबल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एस ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है, और लास्ट में आता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, ये एस पी एंड डी। ठीक है, ये डी ब्लॉक हो गया, ये हमारा पी ब्लॉक हो गया, और ये हमारा एस ब्लॉक हो गया। अब एस ब्लॉक में बेटा आपके दो टाइप्स की मेटल्स आती हैं। पहली आपकी होती है एल्कलाई मेटल, दूसरी आपकी होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी मेटल्स हैं, उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स हमारी कौन सी होती है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसमें कौन सी होती है? बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम। अब इनको याद करने की ट्रिक भी हम लोग देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है हमारी कि सबसे पहले इसको हम याद करने की ट्रिक देखते हैं, इस वाली मेटल्स को। तो इसको याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इसकी याद करने की। इसको हम कैसे याद करते हैं? इसको हम याद करते हैं, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बे मग केसर 12। इसको हम ऐसे याद करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे इसको याद करने की ट्रिक हो गई है। अब इसमें हमें देखना क्या है कि भाई इनकी हमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की देखनी है, और हमें इनके कंपाउंड्स देखनी है। देन चैप्टर हमारा फिनिश। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकी किस पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर चलेंगे, इन दोनों मेटल्स की। ठीक है, ये एल्कलाई मेटल्स होती हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो लोग हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो पहले हमारा क्या है, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस साइड में हम लेते हैं बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें जनरली तो कितना आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? NS1। इसका कितना आएगा? इसका आएगा NS2। ठीक है, NS1 NS2। अब कैसे आया 1? किसी एक का कर लेते हैं, S का कर लेते हैं हम लोग। H का 1 है तो 1S1। लास्ट में सभी के S सब शेल में 1 आएगा, इसीलिए इनको हमने फर्स्ट ए ग्रुप, इसे बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप में रखा। सेकंड में हमारा आता है NS2। NS2 को हम किसी का भी करके देख लेते हैं। अगर बरेलियम का करते हैं 4 होता है, 1S2 एंड 2S2। तो इसके लास्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, 1S2, 2S2 आ रहा है। तो 2 का मतलब इसको हमने कहाँ रखा था? सेकंड डे, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड डे ग्रुप। ठीक है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? हम किसी भी मेटल्स का करेंगे लास्ट में S2 आएगा, इसमें भी किसी भी मेटल्स का करेंगे लास्ट में S1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों का हमने करके देखा, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इसका आया वो क्या आया? NS1 NS2। ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इन दोनों ग्रुप का। तो हम दोनों के साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हम मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर सकता है। तो इसका कितना बेटा? M+1 हो गया। इसका कितना हो गया? इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, है ना। तो इसका कितना हो गया? M+2। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों ग्रुप्स की मेटल्स का जर्नल कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका M+1 और इसका M+2 होता है। ठीक है बच्चों, अब फाइनली ये हमारा हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई। चलो, अब बात आती है कि अगर ये वाले मेटल्स हैं और इन मेटल्स की अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे, जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है ऑक्साइड, तो इन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग उनके ऑक्साइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये अगर ऑक्साइड बनाते हैं, कौन? ग्रुप फर्स्ट। ये ग्रुप फर्स्ट है हमारा, और ये हमारा क्या है? सेकेंड डे है। ठीक है, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। तो इनकी बात करेंगे हम, किसकी? ऑक्साइड की बात करेंगे इनकी। तो देखना, फर्स्ट डे ग्रुप के ऑक्साइड जनरली नेचर में कैसे होते हैं हमारे? ये बेसिक होते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या डालोगे आप यहाँ पे? ग्रुप फर्स्ट,
ए, है ना, क्या होते हैं इनके ऑक्साइड, तो इट्स ऑक्साइड जर्नली बेसिक इन नेचर, यानी कि नेचर में कैसे होते हैं हमारे जर्नली ये बेसिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई चाहे इनके ऑक्साइड हो, चाहे हम ये भी कह सकते हैं चाहे इनके हाइड्रोक्साइड हो, ये भी कह सकते हैं, तो दोनों का नेचर कैसा होगा, जर्नली बेसिक होगा, ठीक है। अब आता है आपका ग्रुप सेकेंड डे, ठीक है। ग्रुप सेकेंड डे के देखो क्या होता है, ग्रुप सेकेंड डे जो होते हैं इनके ऑक्साइड जनरली आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर मिलेंगे, तो फाइनली इनको हम क्या बोलते हैं, तभी तो हम इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड कहाँ मिलते हैं हम लोगों को, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब फाइनली हमने क्या देखा, तो हम लिख सकते हैं फॉर्म एल्कलाइन, इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स, फॉर्म एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड, कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में, तो कह सकते हैं हम ऑक्साइड, या कह सकते हो इनको हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, हाइड्रोक्साइड अकर इन अर्थ क्रस्ट। बात समझ में आ गई बच्चों, भाई कहने का मतलब है कि इनके जो है आपके इन वाली मेटल्स के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और इनको बोलते हैं हम लोग ग्रुप फर्स्ट मेटल्स को एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब बात आती है बेटा कि हाँ, अब इनकी कुछ हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि एटॉमिक साइज, जैसे कि आयनेशन एनर्जी, जैसे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसकी, मतलब दोनों की कंबाइंड होकर पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा हम लोगों को। तो फाइनली हमने क्या देखा बेटा, हाँ देखो, तो पहले हमारी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, इसमें जर्नल प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी इसमें क्या है बेटा, पहली प्रॉपर्टीज हमारी है इसमें एटॉमिक साइज, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग पढ़कर आए हैं, क्लासिफिकेशन एलिमेंट चैप्टर पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, तो उसमें देखा था हमने कि एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। तो सेम कंडीशन वही यहाँ पे होगी, अगर दोनों ग्रुप के हम मेटल्स लेते हैं, हाइड्रोलिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, वेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो इसका साइज टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। इसका भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, दोनों में नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में सेम कंडीशन रहेगी, भाई दोनों ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्यों, वहाँ पर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हम चलो डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी बच्चों, यहाँ पर सेकंड आती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं इसको हम। तो आयोनेशन एंथैल्पी क्या कहती है, देखो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहती है हम लोगों की, ये देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, किसी भी गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम, ये क्या होती है, इसको शॉर्ट में आई लिख सकते हैं, ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, ठीक है। यानी कि एटॉमिक साइज जहाँ बढ़ेगा ये घटेगी, जहाँ एटॉमिक साइज घटेगा ये बढ़ेगी, कहने का मतलब ये हुआ। तो कहने मतलब है कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। अब ग्रुप फर्स्ट में बात करें, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकेंड ए, तो फर्स्ट ए में क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी, इसमें भी डिक्रीज, क्योंकि दोनों में साइज क्या हो रहा है आपका, साइज आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है, और इसकी इन्वर्स होती है, तो क्या लिखेंगे हम, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज, घटेगी, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी डिक्रीज होगी, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं क्या होगी, डिक्रीज हो रही है नीचे जाने पर, ठीक है।
तो आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, दोनों ग्रुप में डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलो अब थर्ड आपका आता है बेटा इसका प्रॉपर्टीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब आपने किसी मेटल्स को पानी में डाला, ठीक है, किसी मेटल्स को पानी में डाला तो वाटर मॉलिक्यूल के मेटल्स को चारों तरफ से घेर लेगा और फाइनली उसमें से एनर्जी को रिलीज करेगा। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या था बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों की, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो होती क्या है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब किसी मेटल को वाटर में डालते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल उस मेटल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फाइनली एनर्जी रिलीज होती है, उसी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, आपके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो क्या लिखोगे आप शॉर्ट में, एच ई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, 1 एटॉमिक साइज के। तो मतलब नीचे जाने पे क्या होगी आपकी, नीचे जाने पे डिक्रीज होगी, क्योंकि मेटल का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स उसे घेरेंगे, साइज बढ़ेगा, तो मतलब उसको इतना नहीं घेर पाएंगे मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब क्या है, एनर्जी आपकी कम रिलीज होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, अब सपोज जब आप बात करें हम लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रूबियम की, सीजियम की, फ्रांसियम की, इसका साइज छोटा है तो इसकी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी इसकी, क्योंकि साइज छोटा है। हमने क्या बोला, हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के, तो नीचे साइज बढ़ेगा तो एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो लिखोगे यहाँ पे दोनों ग्रुप्स में सेम रहेगा ये, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हम लोगों की, हाँ अब बेटा हम पढ़ेंगे कुछ इनके कलर पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कलर इसके, कुछ कभी कभी एग्जाम में कलर पूछ भी लेता है इसके कि कौन कौन से कलर कहाँ मतलब होते, किस मेटल कलर कौन सा होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कलर लिथियम का कैसा होता है। इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड, यानी खूनी ब्लडी कलर से, ब्लड होता है ना आपका रेड वैसे। ठीक है, सेकंड आपका आता है सोडियम, कैसा होता है बेटा, सबको पता होगा ये तो गोल्डन येलो, ये गोल्डन येलो होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड आपका आता है पोटेशियम, इसका होता है पेल वायलेट। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, रूबियम आरबी, इसका होता है बेटा पर्पल। ठीक है, और लास्ट आता है आपका सीजियम, सीजियम का सबको पता होता है स्काई ब्लू, इसको ब्लू से लिख दिया हमने। ठीक है, स्काई ब्लू कलर हो गया। तो ये कुछ मेटल्स के फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स के कलर पूछ लेता है, थोड़ा पता होने चाहिए हम लोगों को, ये कलर होते हैं इन मेटल्स के। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं इसकी, तो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयोनेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, ये तो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब पढ़ेंगे थोड़ी सी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किस मेटल्स की पढ़ेंगे पहले हम। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज दोनों के लिए थी हमारी, जो हमने अभी पढ़ी थी, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड, यानी एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल्स। लेकिन जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिर्फ इनके लिए, यानी फर्स्ट ए ग्रुप के लिए, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ए ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्कलाई मेटल्स की, एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, एल्कलाई मेटल्स आपकी कौन होती है, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट ए ग्रुप की होती है, कौन कौन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, तो इन्हीं की तो पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज केमिकल। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन विद वाटर। अगर ये मेटल्स वाटर से रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, सीधी सी बात है। तो पहला हम पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन दिखा दो वाटर के साथ में, क्या बनेगा बेटा बोलो। जनरली हम इसकी अगर कोई मेटल लेते हैं तो उसकी रिएक्शन होगी 2m प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2MOH।
मतलब इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी और प्लस क्या होगी हम लोगों की एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब इसको वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। ठीक है बेटा, चलो अब हमने क्या देखा, अगर हम M की जगह हम लिथियम लेते हैं तो क्या बनेगा 2Li प्लस 2H2O, तो क्या बनेगा बेटा 2LiOH बन जाएगा, लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस क्या H2 गैस रिलीज हो जाएगी और प्लस एनर्जी निकलेगी निकलेगी। तो ये हमारी क्या होगी इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में। तो कहने का मतलब है अगर ये मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। ठीक है, सबसे आसान प्रॉपर्टीज थी हमारी ये। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या रिएक्शन विद आप कर सकते हो, इसमें हेलोजन के साथ भी पढ़ेंगे अभी। तो सेकंड पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन में क्या होगा, हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर जो इनकी रिएक्टिविटी है नीचे जाने पर इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर, मतलब इनकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो रिएक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे लिखना इंक्रीज रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब इनकी रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी। जितना मेटल का साइज बढ़ता जाएगा इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमारी नेक्स्ट आती है इसकी अगली प्रॉपर्टीज। अगली क्या है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाटर के साथ में थी, अब आया हमारा ऑक्सीजन के साथ में। देखो ऑक्सीजन के साथ में क्या होगी बेटा, हाँ ऑक्सीजन के साथ में ये होगी, लिखो नंबर 2 प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कोई ये रिएक्शन बहुत खास है, बहुत खास रिएक्शन है ये आपके लिए। कैसे, देखो जो आपका लिथियम होगा अगर वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, अब लिथियम करता है आपकी रिएक्शन 2Li प्लस हाफ O2 ले लिया हमने, इसमें हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन, तो बेटा ये बनाएगा Li2O यानी लिथियम मोनो ऑक्साइड, ये मोनो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, अब नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, हम क्या लेते हैं सोडियम लेते हैं, हमने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, प्लस हमने O2 ले लिया ऑक्सीजन, तो सोडियम क्या बनाएगा हमारा, ये बनाता है Na2O2 यानी ये बनाएगा बेटा हमारा परऑक्साइड। सोडियम क्या बना रहा है यहाँ पे परऑक्साइड, परऑक्साइड। ठीक है, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा सोडियम परऑक्साइड। बात समझ में आ गई, ये हमारा सोडियम परऑक्साइड हो गया। क्लियर, अब देखो तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जा रहा है तो आपका देखो ये परऑक्साइड बना रहा है, ये ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पर 2 सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना है -1। अब हम नीचे चलेंगे, यानी पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया एंड सीजियम हो गया। ये मेटल्स अब परऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ये मेटल्स क्या बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। बस इसमें यही ध्यान देना है कि भाई अगर इन मेटल्स की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो 3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक आपका मोनो ऑक्साइड, एक परऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड। जैसे जैसे साइज नीचे बढ़ता जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता जाता है। ऑक्साइड में कितना है ऑक्सीजन का -2, इसमें कितना है -1। अब आएंगे पोटेशियम के साथ में, करा दो K प्लस O2, क्या बन गया KO2, यानी ये हमारा बन गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बन गया ये। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का, तो आप बोलोगे -1/2। क्यों है -1/2, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है और यहाँ पे एक पोटेशियम के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का -1/2, 2 ऑक्सीजन का -1, तभी तो +1 के बराबर होगा इसके। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेशियम के साथ में जो आपका सुपर ऑक्साइड बनता है तो वहाँ पर इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1/2 होता है, इसमें -1 होता है, इसमें -2 होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1/2, पर ऑक्साइड में कितना होता है -1 और मोनो ऑक्साइड में कितना होता है -2। बस ये आपको याद रखना है बेटा। तो ये 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं इस ग्रुप के मेटल्स, किसके साथ रिएक्शन करने में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने में। अब नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आपकी आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब बेसिकली आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई कोई भी मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है आपका बेसिकली हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, पढ़ रखा है आपने, चलो पढ़ते हैं हम।
लेकिन खास बात ये है, इसमें इस ग्रुप में जो लिथियम होगा तो वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा लेकिन हाई टेम्परेचर पर, लेकिन बाकी नीचे वाले मेटल्स करेंगे आपके लो टेम्परेचर पर। बस ये डिफरेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि लिथियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कितने पर करेगा, लिथियम एट 1073 केल्विन पर करेगा रिएक्शन, किससे, हाइड्रोजन से। तो Li 2Li प्लस H2 1073 केल्विन, तो कितना बन गया 2LiH, ये बन गया लिथियम का हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आता है कि अदर एल्कलाई मेटल कितने पे करेंगे, तो अदर का देख लो। अदर मतलब इसको छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, रूबियम वो कम पर करेंगे। सोडियम किस पर करेगा, Na प्लस 2Na प्लस H2, ये बेटा करेगा 673 केल्विन पर, तो बनाएगा 2NaH। तो ये हमारा बन गया सोडियम का हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। कहने का मतलब है कि अगर ये मेटल आपकी अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्राइड बनाती हैं, लेकिन उसमें जो लिथियम होता है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है 1073 पे, बाकी नीचे वाले सारे मेटल करते हैं 673 केल्विन पर। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारी रिएक्शन विद किसके साथ आपकी, हाँ, तो ये भी बेटा रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने की टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज। तो लिख दो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी नीचे जाने पर, रिएक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, ये भी लिख लो आप पॉइंट, इसमें ये पॉइंट नोट करने वाला है आपका। अच्छा, उससे पहले हमारे ऑक्साइड था वो तो हमने कराई दिया आपको। नेक्स्ट बेटा हमारा है रिएक्शन विद, रिएक्शन से हुआ देखो आपका मतलब वाटर के साथ में हो गया, ऑक्सीजन के साथ में हो गया, हाइड्रोजन के साथ में हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है बच्चों, तो पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद हैलोजन। तो रिएक्शन विद हैलोजन में हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है बच्चों, तो हैलोजन के साथ में कैसे करेगा रिएक्शन, ये ले लो मेटल्स को, ठीक है। आपने 2M ले लिया प्लस हैलोजन ले लिया, तो क्या बन गया 2MX बन गया, मेटल का हैलाइड बन गया आपका। ठीक है, तो मेटल का हैलाइड बन गया फाइनली। तो हम क्या देखेंगे बेटा इसमें, तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों ऑर्डर को चेक करना है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम एंड सीजियम, मतलब अगर इसका हैलाइड बनेगा तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो लिथियम का हैलाइड होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रूबियम का, फिर सीजियम का। ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे हमारे। अच्छा, तो लिथियम का हैलाइड, अब जो आपके हैलोजन होते हैं उनका ऑर्डर देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर आपसे पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई आपके पास LiF है, LiCl है, LiBr है और LiI है, तो इन सब हैलाइड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें है तो सभी में Li, इसमें फ्लोरीन का ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ गए, है ना। तो ये उसका ऑर्डर हो गया आपके हैलोजन का। तो कहने का मतलब है ये इस बात का ऑर्डर है कि अगर लिथियम का हैलाइड है, सोडियम का हैलाइड है, पोटेशियम का है, रूबियम का है, सीजियम का है, तो इन सब के हैलाइड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, लिथियम का हैलाइड। तो एग्जाम्पल लेते हैं LiCl है ना, NaCl, KCl, RbCl। तो मैं आपसे बोलूँ कि इन सब के हैलाइड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे LiCl का हैलाइड, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम लास्ट में। तो अगर हम इन सब के मेटल्स का अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो स्टेबिलिटी के हिसाब से लिथियम का हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। और अगर हमारे पास एक ही मेटल के साथ में, मेटल एक ही हो लेकिन हम इनको डिफरेंट कर दें हैलोजन को, तो उस कंडीशन में फ्लोरीन जिसके साथ होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये बेटा हमारा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है बेटा, आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछे इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो इसका अपोजिट कर देना। पूछेगा मोर रिएक्टिव कौन है, तो आप बोलोगे सीजियम का हैलाइड, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर नीचे आने पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये वाला। तो और इसका इन्वर्सली कौन होगा बेटा, आपका 1/, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसका, स्टेबिलिटी का। मैं बोलूँ LiCl ज़्यादा स्टेबल है RbCl से,
तो रिएक्टिव कौन ज़्यादा होगा? RbCl, क्योंकि स्टेबल कम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर और रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपस में क्या होंगे? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये इनवर्स हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और इसकी जब रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा तो उसको आप इसके इन्वर्स कर देना, यानी कि ऊपर टॉप टू बॉटम नीचे जाने पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा हमारा? इनका इंक्रीज होगा। तो ये तो बेटा हमारा था रिएक्शन विद हैलोजन। क्लियर? चलो, तो बात आपको समझ में आ गई। अगर इसमें से कोई भी एक हैलोजन ले लें और इन मेटल के साथ में फिक्स कर दें, तो ये इनकी किसका ऑर्डर आएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और रिएक्टिविटी का जस्ट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। ठीक है, और मेटल अगर एक ही है और ये सारे हैलोजन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फ्लोरीन वाला हैलाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? चलो, अब नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं हम इसमें कि लिथियम जो आपका है, हाँ अभी इसकी एक रिएक्शन और बची है बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्यूशन, लिक्विड अमोनिया, मतलब अमोनिया में आपने वाटर को डाला तो उसका सॉल्यूशन बन गया, तो क्या लिखोगे बेटा आप इसमें? रिएक्शन विद किसके साथ? लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे करोगे उसकी रिएक्शन? तो याद रखना, कोई भी मेटल जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास एक लॉन पेयर है, और उनको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आपको बात लिखनी पड़ेगी, एल्कलाई मेटल रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया, है ना, देन गिव्स ए डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों देती है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अमोनिया के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से देती है बेटा ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हो गई। अब बात ठीक है, ये सारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एल्कलाइल ग्रुप्स की। ठीक है, हमें इतनी ही पढ़नी थी। अब बात ये आती है कि भाई चलो, अब लिथियम का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी कुछ यूनिक बातें होंगी। भाई ग्रुप में सबसे छोटा साइज से ऊपर है ये, तो इसकी क्या, इसे बोलते हैं एनोमेलियस बिहेवियर। क्या है इसका एनोमेलियस बिहेवियर है? तो वही पढ़ेंगे बेटा हम इसका, एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसका? नेक्स्ट हमारा है एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, लिथियम का पहला बिहेवियर क्या है? डिफरेंट साइज, स्मॉल साइज है भाई, है ना, तो पहले क्या लिखोगे इसका बेटा? पहला क्या है? स्मॉल साइज। दूसरा क्या है बेटा? हाई आयनोजेशन एंथैल्पी, यानी इसकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, स्मॉल साइज है तो। ठीक है, तीसरा कौन सा है? इसकी पावर भी क्या है बेटा? हाई पोलराइजिंग पावर, यानी क्या है आपकी? ज़्यादा है। ठीक है, चौथा क्या है बेटा आपका? चौथा देखो, हाँ इसका बेटा लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है इसका, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या है इसका? बहुत लो होता है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। ये इसकी खास बात है बेटा, ये चारों। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब बात तो ठीक है भाई, एनोमेलियस का मतलब क्या है? एनोमेलियस का मतलब है कि लिथियम की क्या तो मतलब उससे डिफरेंसेस हैं, है ना। डिफरेंसेस मतलब क्या क्या है उससे, कुछ अलग बातें। तो अलग बातें हमने ये लिख ली इसकी, स्मॉल साइज, हाई आयोनेशन एंथैल्पी, हाई पोलराइजिंग पावर, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, अब बात आती है, चलो अब कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस पढ़ते हैं, वो भी देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से क्या है वो। पहला बेटा ये डिफरेंस है इसका कि भाई लिथियम का जो बेस बनता है वो तो होता है वीक, बाकी मेटल का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो लिखो डिफरेंसेस। ठीक है बेटा, डिफरेंसेस ऑफ किसके? लिथियम अदर एल्कलाई मेटल।
दूसरे एल्कलाई मेटल के कंपेयर में। ठीक है, तो पहला क्या होगा बेटा, पहला ये होगा कि जो और मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके बनाएंगे 2MOH। ठीक है, और फाइनली आपका क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से H2S तो निकलेगी, चलो कोई नहीं। लेकिन अगर लिथियम की रिएक्शन कराते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल 2 से तो बनता है 2LiOH प्लस निकलती है H2 गैस। तो ये वाला बेटा जो और मेटल्स का बेस बनेगा वो तो होगा स्ट्रॉन्ग, है ना, और इसका जो बेस बनेगा बेटा वो होगा वीक। पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया। ठीक है, पहला डिफरेंस ये समझ में आ गया आपको। भाई ये कैसे बनाएगा, आपको वीक बेस बनाएगा लिथियम वाटर के साथ में, और अदर एल्कलाई मेटल्स क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है हम लोगों का, सेकंड है एयर के साथ में रिएक्शन। तो देखो और मेटल अगर हम बनाते हैं, रिएक्शन करती हैं O2 से, तो क्या बनाती हैं आपका बनाती हैं सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, पढ़ा था हमने पीछे अभी। ठीक है, लेकिन ये क्या बनाएगा बेटा हमारा, तो लिख सकते हो यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन क्या बनाएंगे आपकी पर ऑक्साइड, या बनाती हैं आपकी सुपर ऑक्साइड। लेकिन अगर आपका लिथियम रिएक्शन करता है हाफ O2 से 2Li ले लो, तो ये क्या बनाता है Li2O, यानी कि ये बनाता है बेटा मोनो ऑक्साइड। ठीक है, यही डिफरेंस है इसका। ठीक, तो बाकी मेटल्स तो पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मोनो ऑक्साइड। ये आपके सामने रिएक्शन लिख दी मैंने, ये पहले भी करा चुकी हूँ अभी आपकी प्रॉपर्टीज में। तो बेटा ये हमारा इसका था डिफरेंसेस। ठीक है, चलो इसके अलावा बेटा दो डिफरेंसेस और हैं लिथियम के, क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। वो ये है, अगर लिथियम करेगा रिएक्शन हैलोजन से तो हैलाइड बनाएगा, बाकी मेटल्स भी क्या बनाएंगे, हैलाइड। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा हम लोगों को ये देखना है ना। तो हैलोजन से अगर रिएक्शन कराते हैं बेटा हम इसकी, तो 2M प्लस X2 क्या बनेगा, 2MX, ये बनेगा। ठीक है, बन गया 2MX। अब फाइनली देखना ये है कि ये जो और मेटल के जो हैलाइड होंगे बेटा वो कैसे होंगे आपके, वो तो रहेंगे इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे। लेकिन अगर लिथियम का हैलाइड अगर बनाते हो, लिथियम का हैलाइड जो बनाओगे तो बनेगा 2LiX। ठीक है, तो ये कैसा होगा आपका, वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो डिफरेंसेस हो गए किसके, लिथियम के अदर एल्कलाई मेटल से। चलो अब एक लास्ट डिफरेंस और है बेटा इसका, रिएक्शन विद किसके साथ में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ में। अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, है ना, किसकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो देखो बेटा, तो 2M प्लस H2 तो क्या बनेगा, 2MH बनेगा, ये मेटल का बन गया हाइड्राइड। तो फाइनली जो और मेटल के होंगे बेटा हाइड्राइड वो कैसे होंगे आपके, अनस्टेबल। लेकिन लिथियम का जो होगा H2 वो बनाएगा 2LiH, वो कैसा रहेगा बेटा, अपने आप में स्टेबल रहेगा। ये भी एक चौथा डिफरेंस है लिथियम का अदर एल्कलाई मेटल से। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा भाई अगर हम इन चारों बातों को देखें तो ये लिथियम का डिफरेंस है दूसरी एल्कलाई मेटल से, कि लिथियम बनाता है वीक बेस। ठीक है, लिथियम बनाता है मोनो ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम के जो आपके हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी के अनस्टेबल होते हैं। लिथियम के हैलोजन कैसे होते हैं आपके, सॉल्युबल होते हैं, मतलब उसके हैलाइड, और बाकी मेटल्स कैसे होते हैं आपके, इनसॉल्युबल। तो ये तो बेटा हमारे चार थे डिफरेंस। अब बेटा ये आता है, ये तो बात हो गई आपकी लिथियम के बारे में। अब इसमें एक टॉपिक आता है छोटा सा, कि लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप का होने के बावजूद भी सेकेंड ए ग्रुप से सिमिलरिटीज दिखाता है ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम। लिथियम ये रहा फर्स्ट ए ग्रुप में, ये रहा सेकंड ए ग्रुप में। लिथियम फिर भी मैग्नीशियम से क्या शो कर रहा है, ये आपका डाइगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप के होने के बावजूद भी सेकंड ए ग्रुप के साथ में डाइगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है।
तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, डाइगोनल रिलेशनशिप लिथियम विद मैग्नीशियम। ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा टॉपिक क्या है, डाइगोनल रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम लोग डाइगोनल रिलेशनशिप किसका, ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, चलो पढ़ो। तो पहले हम देखेंगे इसकी कुछ डिफरेंसेस क्या है लिथियम की मैग्नीशियम के साथ में। डाइगोनल रिलेशनशिप में इसके डिफरेंसेस भी आएंगे और इसके सिमिलरिटीज भी आएंगे। ठीक है, तो अब देखो लिथियम का एटॉमिक, पहले देखो इनके देखो एटॉमिक रेडियाई दोनों के। ठीक है, तो लिखो एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम कितना होता है, ये लिखते हैं हम लोग 152 पिकोमीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ मैग्नीशियम का कितना होता है 160 पिकोमीटर। दोनों हो गया। चलो अब आता है आयनिक रेडियाई। तो देखो आयोनिक रेडियाई ऑफ Li+ का कितना होगा, इसका भी देख लेते हैं 76 पिकोमीटर। और आयनिक रेडियाई ऑफ किसका Mg+2 का कितना होता है 72 पिकोमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलो अब देखते हैं कि बेटा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किसकी, लिथियम की कितनी होगी, तो इसकी बेटा होती है आपकी 1.7। ठीक है, और पोलराइजिंग पावर ऑफ मैग्नीशियम की कितनी होती है, इसकी भी देखो फटाफट से, इसकी बेटा आपकी होती है 3.9। ठीक है, 3.9। अब ऊपर का रफ कर देते हैं। लास्ट इसका जो वो है बेटा वो क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा हमारी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसकी, ऑफ लिथियम की कितनी होती है 1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी कितनी होती है मैग्नीशियम की 1.20। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था, ये मतलब ये हमारे लिथियम और मैग्नीशियम की जो भी हमारे डिफरेंसेस आ रहे थे रेडियाई में, आयनिक रेडियाई में, पोलराइजिंग पावर में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो हमने देख लिए। ठीक है, अब देखो इनकी सिमिलरिटीज क्या है बेटा, किसकी, लिथियम की और मैग्नीशियम की, वो पढ़ेंगे हम, उसे बोलते हैं हम सिमिलरिटीज। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरिटीज देखते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे फिर हम लोग, सेकेंड ग्रुप की। ठीक है, तो देखो इनकी सिमिलरिटीज बेटा, तो नेक्स्ट इसकी हमारी है सिमिलरिटीज ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है सिमिलरिटीज, इसको हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं बीच में। ठीक है, देखो लिथियम कैसे बनाता है बेटा, LiOH इज ए वीक बेस, ये वीक बेस बनाता है लिथियम। तो MgOH का होल ट्वाइस भी क्या है, इज ए वीक बेस, सीधी सी बात है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, लिथियम इज हार्ड, लिथियम क्या है हार्ड थोड़ी सी। ठीक है, तो मैग्नीशियम भी क्या है बेटा, मैग्नीशियम इज हार्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, लिथियम का कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज, है ना मेरे बेटा। तो लिखो यहाँ पे Li2CO3 डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पर Mg2CO3 भी क्या होगा बेटा, MgCO3 भी क्या होगा आपका डिकम्पोज, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। ये इनकी सिमिलरिटीज हो गई। ठीक है बेटा, चलो लिथियम क्या बनाता है बेटा, लिथियम बनाता है वाई कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो मैग्नीशियम भी क्या बनाता है आपका, वाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारे दोनों में क्या होंगी, सिमिलरिटीज हो गई लिथियम और मैग्नीशियम में।
वो डिफरेंसेस थे इससे पहले वाले। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारी हो गई आपकी सिमिलरिटीज़। ये हमारा बेटा एल्कलाई मेटल्स ग्रुप फर्स्ट ए की सारी डायगोनल रिलेशनशिप, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज सारी हो गई। अब हमारा आता है ग्रुप सेकंड डे यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो पढ़ेंगे उसकी हम प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। तो वही रिएक्शन विद मॉइस्चर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद किसके साथ में बेटा आपकी हैलोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, वो पढ़ेंगे इसमें। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, हाँ फिर हम पढ़ेंगे बेटा इनके कंपाउंड्स, फिर एनोमेलिस बिहेवियर पढ़ेंगे इसमें हम इन दोनों का, फिर हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, देन हमें हमारा चैप्टर हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, ग्रुप सेकंड ए की केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप सेकंड ए में कौन आते हैं आपके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप सेकंड ए, है ना, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बेटा, तो इनकी पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज केमिकल। तो पहले कौन से पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम, ये दोनों आते हैं इसमें हमारे। ठीक है, तो इनके हम क्या करेंगे, इनके पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा किसकी, पहली रिएक्शन कौन सी की, फर्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद किसके साथ में। अब देखो यहाँ रिएक्शन वाटर के साथ में नहीं करेगा बेरिलियम, ठीक है, नहीं मैग्नीशियम करेगा, क्योंकि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, ये रिएक्शन करेगा नहीं वाटर के साथ में। तो ये किसके साथ में करेगा, ये करेगा हॉट स्टीम के साथ में रिएक्शन, यानी कि मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा। जो हमारा वेपर फॉर्म में हॉट स्टीम होती है ना वाटर की, उससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिएक्शन विद किससे, हॉट स्टीम। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। तो करा दो बेटा इसकी रिएक्शन, कैसे कराओगे आप इसकी। ठीक है, बेरिलियम ले लिया आपने +2, अब यहाँ पे H2 मत समझ लेना, ये हमारी है हॉट स्टीम। ठीक है, वाटर से, नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है ये। ठीक है, तो क्या बनाएगा बेटा ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगा आपका H2 गैस बन गया इसमें बेटा। अच्छा, मैग्नीशियम भी क्या करेगा बेटा, मैग्नीशियम भी इसी तरह से करेगा हॉट स्टीम से रिएक्शन, 2H2 अपने हॉट स्टीम ले लिया। ठीक है, और हॉट, आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हॉट स्टीम का मतलब ये होता है कि हॉट स्टीम आपकी हाई टेम्परेचर पर ही तो आई होगी, तो वो लिखने का मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हमने क्या बनाया इसका बेटा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस आपका निकल गया। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन थी बेटा हॉट स्टीम के साथ में। अगली रिएक्शन बेटा हमारी आती है हाइड्रोजन के साथ में। तो ये, लेकिन हाँ इसका एक बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, इसकी रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी आपकी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी फाइनली, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो इसको, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी आपकी। ठीक है बेटा, चलो अब फाइनली आपने क्या देखा। अब अगली रिएक्शन हमारी कौन सी आती है बेटा, अगली रिएक्शन हमारी आती है इसमें किसके साथ में, अगर करा दें इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बनेंगे इसके, हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, रिएक्शन विद हाइड्राइड, रिएक्शन विद हाइड्राइड। अगर हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगी, मेटल के बनेंगे हाइड्राइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सॉरी बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या बनेंगे बेटा आपके, हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, तो करा दो इसकी रिएक्शन, कैसे कराओगे बेटा। देखो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, सबसे पहले आपने ले लिया, हाँ आपने लिया आपकी भाई आपका जो है कोई भी ले लो मेटल प्लस H2, तो MS2 बनता है ना, मेटल का हेड बन गया आपका। ठीक, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, M से क्या हो सकता है आपका, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, वेरियम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी बेटा आपकी हाइड्रोजन के साथ में। अब थोड़ी रिएक्शन इसकी इंटरेस्टिंग है हैलोजन के साथ में, रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजन के साथ में रिएक्शन कैसे कराओगे बच्चों इसकी, देखो रिएक्शन इसके हैलोजन के साथ में आप नॉर्मल, थोड़ी बेरिलियम की डिफरेंट है, बेरिलियम का साइज स्मॉल है, बाकी की तो आराम से इजीली हो जाएगी। अगर मैं कैल्शियम की कराऊँ आपकी Cl2 के साथ में तो बन जाएगा CaCl2, लेकिन बेरिलियम की डायरेक्टली हैलोजन के साथ में नहीं करा सकते, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि बेरिलियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो कैसे कराएंगे बेटा इसको हम, तो ऐसे कराएंगे, नॉर्मली हम बेरिलियम का ऑक्साइड लेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक,
प्लस कार्बन प्लस Cl2 यानी कि हैलोजन ले लिया हमने। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। तो मतलब बेरिलियम का थोड़ा एक्सेप्शन है, बेरिलियम डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, उसके साथ में हमें बेरिलियम का ऑक्साइड लेना पड़ेगा प्लस कार्बन प्लस हैलोजन। ठीक है, तो ये हमारा बेटा हो गया इसका रिएक्शंस, थोड़ा स्पेशल था इसके साथ में, बेरिलियम के साथ में। अब हम देखेंगे कि बेरिलियम का साइज स्मॉल है ना, फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, तो इसकी कुछ यूनिक बातें हैं, कुछ खास बातें हैं जिसको हम बोलते हैं एनोमेलियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा, एनोमेलियस प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, बेरिलियम। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, एनोमेलियस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। ठीक है, क्या होती है, देखो बेटा, पहली बात, बेरिलियम क्या है, बेरिलियम इज हार्ड मेटल, ये थोड़ा हार्ड है। ठीक है, अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपेयर में। ठीक है, अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपेयर में। ठीक है, सेकंड क्या है, जबकि अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है आपकी, सॉफ्ट है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी है, बेरिलियम आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, मतलब इसका लीस्ट मेटेलिक करेक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लीस्ट मेटेलिक करेक्टर है ना, और फॉर्म्स क्या बनाता है बेटा, ये कोवलेंट कंपाउंड। ठीक, चलो अच्छा, थर्ड बात क्या है, थर्ड बात इसकी ये है बेटा, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनोशन सब कुछ हाई होता है अदर मेटल्स से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बेरिलियम हैव हाई MP BP एंड आयोनेशन एनर्जी अदर ऑल एल्कलाइन मेटल्स। कहने का मतलब जो नीचे वाली एल्कलाइन मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके कंपेयर में इसका BP MP और आयोनेशन एनर्जी सब कुछ हाई होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या आया, जो बेटा बेरिलियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, बात समझना, बेरिलियम के ऑक्साइड और वो क्या होते हैं आपके हाइड्रोक्साइड, नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। तो क्या लिखोगे नंबर 4, VO एंड VOOH का होल ट्वाइस आर कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। जबकि जो नीचे वाली मेटल्स होती हैं उनके कैसे होंगे बेटा, उनके आपके कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं बेसिक, है ना, वो तो बताइए, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेरिलियम की बातें लिखनी है। बेरिलियम के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, बाकी मेटल्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, ये तो बेटा हमारी आ गई किसकी, कुछ खास बातें आ गई हमारी किसकी, बेरिलियम की, इसको बोलते हैं एनोमेलियस प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। अब कुछ डिफरेंसेस हैं इसके बेरिलियम के, वो क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बेरिलियम क्या क्या डिफरेंस शो करता है आपका, तो क्या क्या डिफरेंस शो करेगा वो हम देखेंगे फटाफट से। लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस, है ना, ऑफ बेरिलियम। ठीक है, या पहले हम इसकी सिमिलरिटीज देख लेते हैं बेटा, है ना, इसके पहले हम सिमिलरिटी देखते हैं, डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले सिमिलरिटीज की, पहले सिमिलरिटीज क्या शो कर रहा है ये, तो लिखो सिमिलरिटीज ऑफ बेरिलियम विद एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्या क्या शो करेगा देखते हैं हम लोग यहाँ फटाफट से। तो बेटा पहली हमारी शो करेगा इसकी प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज, देखो वो क्या है, हाँ ये तो हमारी बेटा सिमिलरिटीज किसके साथ में शो करेगा, हाँ जैसे कि आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गई मैं, क्या, जैसे वहाँ पे हमने एनोमेलियस प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, इसकी एनोमेलियस में तो हमने पढ़ लिया था कि इसकी ये खास बातें हैं, यूनिक बातें। अब जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम से क्या दिखा रहा था, डाइगोनल रिलेशनशिप, यानी इसके साथ में सिमिलरिटीज दिखा रहा था, थोड़ी अब डिफरेंस भी दिखा रहा था। वैसे ही आपका जो बेटा बेरिलियम है वो दिखाता है एल्युमिनियम के साथ में डाइगोनल रिलेशनशिप, तो इसके साथ में कुछ सिमिलरिटीज हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइगोनल रिलेशनशिप।
सिव बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे सिमिलरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। क्या सिमिलरिटीज है, मतलब ये आपके थर्ड ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, फिर भी ये इससे क्या दिखा रहा है, सिमिलरिटीज दिखा रहा है। वो सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा है बेटा कोवैलेंसी, तो यहाँ पे लिख लो आप बेरिलियम, यहाँ पे लिख लो एल्युमिनियम। तो कोवैलेंसी क्या शो करता है, मतलब बेरिलियम आपका, इसकी टेंडेंसी होती है बेटा क्या, कोवैलेंसी का मतलब होता है जितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सके उसे बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक है। टेंडेंसी फॉर्म कोवैलेंट्स कंपाउंड, टेंडेंसी फॉर्म कोवैलेंट्स कंपाउंड्स इसकी होती है, तो इसकी भी होती है कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी, सेम है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, रिएक्शन विद एसिड, दूसरा है रिएक्शन विद एसिड। डज नॉट शो, ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, सेम ये भी नहीं करता शो, डज नॉट शो। ये दोनों क्या है, इसकी सिमिलरिटीज है, ठीक है बेटा। चलो अगला क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई, मतलब ये भी और ये भी दोनों ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एल्कलाई की प्रेजेंस में। जैसे VeOH का होल ट्वाइस है और इसकी रिएक्शन हमने एल्कलाई की प्रेजेंस में करा दी, तो ये क्या बनाएगा, BaOH का होल 4- बना लेगा, ये बना लेगा, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला है, अगर AlOH का होल थ्राइस है तो ये भी हमारा एल्कलाई के प्रेजेंस में AlOH का होल 4- बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारी बेटा इसकी 3 हो गई सिमिलरिटीज, किसमें, बेरिलियम और एल्युमिनियम में। ये बेटा हमारा फिनिश हो गए सारी प्रॉपर्टीज सिमिलरिटीज। अब ये हमारी प्रॉपर्टीज जनरल और केमिकल दोनों ग्रुप्स की फिनिश हो गई हैं। अब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में इन मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहला कंपाउंड हमारा क्या है इसमें, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसको रफ करते हैं। तो पहला कंपाउंड हमारा है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे डालो, यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है बेटा, इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का। अब इसकी पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन, बहुत आसान सी प्रिपरेशन है। पहले ले लो अमोनिया, फिर ले लो CO2, फिर ले लो H2O और बना दो NH4SCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया हमारा, ठीक है, बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा दो किससे, आप NaCl से, तो क्या बन जाएगा बेटा, तो सिंपल सी बात है आपका, यहाँ पे 2NaCl ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कराओगे तो क्या निकलेगा आपका, एक तो NH4Cl निकलेगा, है ना, और क्या निकलेगा बेटा आपका NH4SCO3, यहाँ पे था ऑलरेडी, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl, तो यहाँ से NH4Cl निकल जाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड प्लस NH4Cl निकल गया और प्लस क्या NaHCO3 बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया ये। अब सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इनको हीट किया तो हमारा क्या बन गया Na2CO3 और हमारा क्या निकल गया बेटा, यहाँ से H2O निकल गया। अब हमें बनाना क्या है, डेकाहाइड्रेट। तो फाइनली हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से हमारा एक और निकलेगा बेटा, एक हमारा CO2 निकलेगा यहाँ से। अब इसको अगेन ले लो यहाँ पे Na2CO3 को, और इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम, 10H2 से करा दो बेटा। तो क्या बन गया Na2CO3 इंटू 10H2 बन गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन किसकी होगी बेटा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा की। ये प्रिपरेशन बहुत आसान है। अब बेटा पढ़ेंगे इसके हम यूजेस, ठीक है।
छोटे छोटे कंपाउंड से, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या है नेक्स्ट, क्या बेटा हमारे इसके यूजेस हैं। यूजेस में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं अभी। देखो यूजेस में पहला यूज़ क्या है इसका, पहला यूज़ है इसका मैन्युफैक्चरिंग, किसकी, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा। तो लिखो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, बोरेक्स, ठीक है, कास्टिक सोडा, पेपर बनाने में भी यूज़ करते हैं। ये इन सब के बनाने में इसका यूज है। ठीक है बेटा। सेकंड यूज क्या है बेटा इसका, वाटर सॉफ्टनिंग एंड लॉन्ड्रिंग, इसमें भी यूज करते हैं इसको हम। ठीक है, एंड क्लीनिंग, क्लीन करने में। थर्ड क्या है बेटा हमारा इसका यूज, थर्ड है पेंट्स, पेंट्स कराने में, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ये इसका यूज हो गया। ठीक है, अब अगला कंपाउंड बेटा हमारा आया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा, तो अगला हमारा कंपाउंड क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको। फार्मूला क्या है, NaSCO3, क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, इसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसकी प्रिपरेशन। देखो इसकी प्रिपरेशन तो बहुत आसान सी है। क्या, जो रिएक्शन कराई थी पीछे उसको रिवर्स कर दो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इन सबको जोड़ दो बेटा, तो क्या बन गया, 2NaSCO3 बन गया। है आसान रिएक्शन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको रिवर्स करना जो पीछे पड़ी थी हमने। ठीक है, अब इसके आ गए यूजेस। यूजेस क्या हैं देखो, इसको यूज़ करते हैं बेटा फायर एक्सटिंग्विशर में, है ना। दूसरा यूज हमारा इसका बेकिंग, किस चीज़ को बेक करने में, खाना बनाते हैं उसको बेक करते हैं, उसको करने में। तीसरा यूज़ क्या है इसका हमारा माइल्ड, ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये हमारे यूज हो गए। अब ये हमारे दो कंपाउंड्स हो गए। नेक्स्ट हमारा आया क्या, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, इसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। सिंपल सॉल्ट NaCl कैसे बनता है, ये उसकी प्रिपरेशन। तो हमारा नेक्स्ट है बेटा NaCl, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता है, तो प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन तो आप लिखोगे 50 लाख टन, है ना, 50 लाख टन ऑफ सॉल्ट एनुअली बनता है इतना बेटा। ठीक है, एनुअली इन इंडिया, भारत में, किसके द्वारा, बाई सोलर एवापोरेशन, सोलर एवापोरेशन के थ्रू इंडिया में 50 लाख टन सॉल्ट आपका एनुअली बनता ही बनता है, इतना इसका हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके यूजेस क्या है बेटा, इसकी प्रिपरेशन यही है बस। पहला, ये हमारे डाइट का मेन इंग्रेडिएंट है आपका, डाइट में हम इसको यूज़ करते हैं ना। तो क्या लिखोगे, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर डाइट। ठीक है बेटा। सेकंड, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑल्सो इसको हम एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं अचार वगैरह में, है ना। ऑल्सो यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन फूड। ठीक है, इन फूड आइटम्स में। ठीक है बेटा।
अच्छा, और का यूज़ करते हैं इसका। थर्ड इसका यूज़ क्या है, कुछ कंपाउंड की प्रिपरेशन करने में, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3, Na2O2, और किस में कर सकते हैं बेटा इसको यूज हम, NaOH में भी कर सकते हैं। NaOH के प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये बेटा इसकी हो गई यूजेस, ये इसकी थी प्रिपरेशन, ये हमारा NaCl कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कंपाउंड हमारा आता है NaOH यानी कास्टिक सोडा। वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। अब बस थोड़े से कंपाउंड पढ़ेंगे इसमें, देन हमारा ये फिनिश। तो NaOH का नाम क्या है बेटा, कास्टिक सोडा, या कहते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं उसको, NaOH को देखो, NaOH इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा, कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अब कैसे बनाएंगे इसको, सबसे आसान होता है ये बनता है बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन। NaCl में अगर वाटर मिलाओ तो क्या बनेगा आपका, वो ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, हम इसकी NaCl की क्या करा दें बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें। इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें इन, एक कंटेनर होता है उसका नाम होता है कास्टनर केल्नार सेल, इसके अंदर कराते हैं। जब हमने ये सेल लिया, इसके अंदर ये हमारा एक क्या है, एनोड है, वो एक आपका लगा हुआ, इसमें इलेक्ट्रोड हैं दो, देखो ये लगा दिया हमने ऐसे करके। एक ही हमारा बेटा कौन सा है, पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव। ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा किसका बना हुआ है, Hg मरकरी का। ये वाला किसका बना हुआ है, कार्बन का। इसका नाम है एनोड और इसका नाम होता है, सॉरी इसका नाम है कैथोड और इसका नाम है एनोड। ठीक है, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है, मरकरी का बना हुआ है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है और कार्बन का बना हुआ है। इसके अंदर हमने क्या डाला, सॉल्यूशन डाला, NaCl वही ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, अब इसकी हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें लाइट करंट पास होगा तो फाइनली क्या होगा आपका। अब यहाँ पर देखो ये वो वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो कैथोड होता है ना उस पर हमेशा आपका प्लस वाला जाता है, मेटल यानी कि नेगेटिव है ये, और एनोड में आपको क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन जाती है आपकी, नॉन मेटल यानी कि नेगेटिव वाला जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसकी NaCl सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे आपका कौन जाएगा, कैथोड पे आप, अब देखो आपने NaCl डाला तो Na कहाँ चला गया, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Na में चेंज हो गया, कहाँ पर, एट कैथोड, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव, इसमें कौन जाएगा, पॉजिटिव। Cl कहाँ जाएगा आपका, एनोड पर, तो एट एनोड पे क्या होगा बेटा, Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और Cl में चेंज हो जाएगा, और Cl प्लस Cl मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2 गैस। ठीक है, ये Cl2 बन गया हमारा। चलो हमें Cl2 से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा Na तो हमें मिल गया कैथोड पर, यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब ये Na क्या करेगा, ये Na इस जो मरकरी का इलेक्ट्रोड है ना, इस मरकरी से करेगा रिएक्शन और क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम। ठीक, अब सोडियम अमलगम रिएक्शन करेगा, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के, तो क्या बनाएगा ये 2NaOH, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी इसमें, H2 गैस निकलेगी, और प्लस आपके 2Hg मरकरी अलग हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने इस मेथड से NaOH को बना लिया। ये हमारी होती है NaOH की प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, अब बात ये आती है, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जो कास्टिक सोडा है NaOH है, उसकी प्रिपरेशन हम किससे करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं हम NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन, यानी NaCl प्लस H2 को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। उसको हम डालते हैं किसी कंटेनर में, यानी कास्टनर केल्नार सेल में। उसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड आपका होता है पॉजिटिव जो मरकरी का बना होता है, कैथोड आपका होता है नेगेटिव जो कार्बन का बना होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो NaCl का Na कहाँ जाता है, कैथोड पर, ये जा रहा है और रिडक्शन होकर Na बनाता है। Cl कहाँ जाता है, एनोड पर, ये जा रहा है एनोड पर, क्या बना रहा है, Cl बना रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो Cl2 बन गया। फिर ये जो Na बना है, ये Na इस मरकरी से रिएक्शन क्या बनाता है आपका, सोडियम अमलगम। फिर सोडियम अमल के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, 2NaOH, H2 गैस निकल जाती है और Hg बन जाता है। ये हमारा प्रोसेस था बेटा NaOH का। ठीक है,
अब पढ़ेंगे इसके हम क्या कुछ प्रॉपर्टी, इसका पढ़ेंगे यूजेस। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें कहीं पूछ लेता है कि जो आप NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन कराते हो NaH की फॉर्मेशन में, तो सोडियम कहाँ जाता है, कैथोड पे एनोड पर। तो सोडियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और Cl कहाँ जाता है आपका एनोड पर। ठीक है, और कभी ये पूछ लेता है कि जो आपके इसके इलेक्ट्रोड होता है, जिसका एनोड होता है, वो किससे मिलकर बनता है, वो बनता है मरकरी से। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका कभी पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट बेटा इसके हमारे आते हैं यूजेस। ठीक है, यूजेस में क्या होगा बेटा, पहला यूज है इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, दूसरा यूज क्या है बेटा इसका, दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स। तो दूसरा यूज है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ क्या, पेपर है ना, बोरेक्स है ना, और सिल्क। पेपर, सोप, तो सिल्क बोरेक्स नहीं, इसका पेपर और सोप है बेटा, सोप, सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स। नंबर ऑफ केमिकल्स के बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड यूज़ क्या है इसका, देखो बेटा, थर्ड है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, चौथा क्या है, लेबोरेटरी एजेंट बनाने में यूज़ करते हैं इसका हम। ये इसके यूजेस हो गए खत्म। अब अगला बेटा हमारा कंपाउंड आता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी बहुत छोटे से पढ़ेंगे शॉर्ट में। कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम स्लैग लाइम, क्विकलाइम पढ़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किस में होता है, ये चौक में होता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल हो गया, चौक हो गया, उसमें होता है ये। इसकी पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन। कैसे बनाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, CaCO3 और प्लस वाटर निकल गया, बन गया। ये क्या है बेटा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। ये क्या है CO2, वो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे आसान प्रिपरेशन है बेटा इसकी, बहुत आसान है। और इसको हम सेकंड मेथड ये भी इसका बना सकते हैं, CaCl2 प्लस Na2CO3, यहाँ से क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस 2NaCl निकल गया। ये मेथड भी है इसका स्टार्ट, ये भी कर सकते हैं, कैल्शियम डाइक्लोराइड से, कैल्शियम क्लोराइड से बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी बेटा आती है एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग इसकी फटाफट से। प्रॉपर्टीज क्या है हमारी इसकी देख लेते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज, पहली है बेटा हीटिंग। अगर इसको हम हीट करेंगे CaCO3 को तो किस में डिकम्पोज होगा, CO और CO2 गैस बना देगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अच्छा अगर ये डाइल्यूट एसिड से करेगा, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, करा दो CaCO3 इंटू 2HCl, तो क्या बनाएगा ये बेटा CaCl2 बना लेगा, और क्या निकलेगा बेटा इसमें से H2O निकलेगा। CaCl2 बन गया H2O, और प्लस क्या निकलेगा इसमें से CO2 निकलेगा हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा। चलो और किससे कराओगे इसकी रिएक्शन, 2H2SO4 से कराओगे तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 निकलेगा प्लस CO2 निकलेगा। ये इसकी हो गई रिएक्शंस। ठीक है, अब यूजेस क्या है बेटा, इसके यूजेस देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके भी 2-3 यूजेस हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। यूजेस हैं हमारे इसके कि भाई ये रिएक्शन करता है। यूजेस में क्या है देखो, तो पहला इसका यूज है बेटा फॉर बिल्डिंग मटेरियल, फॉर बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग के जितने मटेरियल्स होते हैं ना उनको बनाने में यूज होता है इसका। जैसे कि मार्बल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, लिख लो, इन द फॉर्म ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है बेटा, CaO के फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सीमेंट के फॉर्म में
सीमेंट बनाने में यूज होता है, मार्बल, पेंट्स, दोनों में यूज होता है। ठीक है, अच्छा और कहाँ यूज करते हैं इसको? थर्ड है इसका यूज है, यूज एज ए फ्लक्स। फ्लक्स क्या होते हैं? जो किसी इम्प्योरिटीज को गला देते हैं, गलाने वाले। अगर किसी मेटल का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें वहां पर उसकी इम्प्योरिटीज को गलाने के लिए इसको हम एज ए फ्लक्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या इसकी बेटा रिएक्शन होगी? जैसे हमने SiO2 लिया और इसकी रिएक्शन हमने CaCO3 से करा दी, तो क्या मिल गया हमें? CaSiO3 और हमारा CO2 गैस निकल गया गैस के फॉर्म में। ये हमारी बेटा इसकी हो गई यूजेस। ठीक है, चलो अगला कंपाउंड हमारा कौन सा आता है बेटा? क्विकलाइम यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कोई ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अगला हमारा बेटा है क्विकलाइम, CaO, इसको बोलते हैं हम क्विकलाइम। ठीक है, और नाम क्या है दूसरा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो अभी तो कर आए हैं इसको, अगर मैं इसको डिकम्पोज कराऊं तो बेटा बन गया नहीं क्विकलाइम? कितनी आसान रिएक्शन है, सबसे आसान रिएक्शन है ये आपकी। इसको आपने हीट किया था। अब इसके बेटे क्या है हमारे? इसके हमारे आते हैं यूजेस। ठीक है, यूजेस क्या हैं इसके? देखो पहला यूज देखो इसका बेटा, पहला यूज है बेटा इसका मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बनाने में इसको यूज करते हैं बेटा। दूसरा यूज क्या है? चीपेस्ट फॉर्म, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कलाई। थर्ड क्या है देखो बेटा? थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा से बनाते हैं इसको हम। ठीक है, फोर है प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्यूरिफाई करने में इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, और लास्ट है बेटा 5 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ। जो डाई का स्टफ होता है उसको बनाने में इसके हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे इसके यूजेस हो गए बेटा क्विकलाइम के। अगला कंपाउंड कौन सा है हमारा? स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा अगला देखो स्लैग्ड, स्लैग्ड लाइम क्या फार्मूला है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा इसको दूसरा नाम क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका दूसरा नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या देखते हैं बेटा? इसमें कैसे बनाएंगे इसको? बहुत सिंपल रिएक्शन है इसका, हमने पीछे भी करा था इसका रिएक्शन। सिंपल है, क्विकलाइम को ले लो, CO को प्लस वाटर से रिएक्शन करा दो, बन गया CaOH का होल ट्वाइस। ये क्विकलाइम है कितना आसान। ठीक है, चलो अब इसकी दो रिएक्शंस बेटा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। क्या है इसकी दो रिएक्शंस? पहली बेटा इसकी है CO2 के साथ में, पहली इसकी रिएक्शन किसके साथ में बेटा? CO2 के साथ में। तो क्या बनाएगा? CaCO3 क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पर? H2, है ना। अगला दूसरा हमारा है, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेटा क्लोरीन के साथ में करा दूं, Cl2 के साथ में, दो यहाँ पे ले लूँ, दो ये ले लूँ, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे? CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्या निकलेगा बेटा यहाँ पे? CaCl2 और प्लस वाटर, ये बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
क्या बनेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और 2H2 निकल जाएंगे बेटा यहाँ पे। तो ये जो हमारा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा, ये वाला CO किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये इसकी मेन रिएक्शन है, इसको याद करना, ठीक है बेटा। अगला हमारा आता है, ये हमारे कंपाउंड सारे हो गए कैल्शियम के, ठीक है, ये सारे कंपाउंड कैल्शियम के हो गए हमारे फिनिश, और सोडियम के भी हो गए, है ना, दोनों के हो गए कंपाउंड। अब अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें कि कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो थोड़ा देखते हैं। तो देखो, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, चलो पढ़ते हैं। पहला है जो क्लोरोफिल है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, कंटेन मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, सॉरी तीसरा क्या है इसका, ये पहला था, दूसरा क्या है इसका यूज, दूसरा ये है कि ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज किस में यूज करते हैं, आपको यूटिलाइज करते हैं ATP इन फॉस्फेट, है ना, ATP फॉस्फेट के फॉर्म में ट्रांसफर, जब ATP फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है तो इन उसकी रिक्वायर में हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम मेटल्स का, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो मैग्नीशियम कैसे यूज करता है, मैग्नीशियम कोफैक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं यहाँ पे। अगला थर्ड यूज क्या है बेटा इसका, मैक्सिमम परसेंटेज आपका किस में होता है इसका बेटा, कितना होता है, 90% किस में होता है, बोन्स में, हड्डियों में, ठीक है, एंड टीथ में भी होता है, दांतों में। अगला उसका यूज क्या है बेटा, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन न्यूरोमस्कुलर जो आपका न्यूरो सिस्टम होता है उसमें कैल्शियम का बहुत रोल प्ले होता है। मोस्ट क्या करता है, ये ब्लड के कोगुलेशन में भी हेल्प करता है, उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, न्यूरोमस्कुलर जो आपके ट्रांसमिशन होते हैं आपके नर्व्स तक, उनकी हेल्प करता है ये, ठीक है। चलो अब आपका अगला कंपाउंड आता है कैल्शियम का लास्ट कंपाउंड बेटा, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। किससे बनाते हैं इसको हम, जिप्सम से बनाते हैं, ठीक है, वो लास्ट कंपाउंड है। फिर पढ़ेंगे सीमेंट, देन चैप्टर हमारा फिनिश, ठीक है। तो लास्ट कंपाउंड क्या है हमारा बेटा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और नाम क्या है इसका बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी इसका नाम है दूसरा, ठीक है। किससे बनता है, ये जिप्सम से बनता है, ठीक है। तो लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो तो कैसे बनाते हैं, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, ये फार्मूला किसका है, जिप्सम का। इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं 393 केल्विन पर। तो इसको हीट करेंगे 393 केल्विन पर, तो CaSO4 इंटू हाफ H2 निकल जाएगा बेटा, और 3/2H2 बन जाएगा। ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हम हीट करेंगे, अबव 393 केल्विन पर इसे हीट करेंगे, तो बिल्कुल ही इसमें वाटर आपका फिर नहीं निकलेगा, तो नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर नहीं निकलेगा, फिर ये डेथ मतलब जल जाएगा। इज लेफ्ट एंड क्या बनेगा बेटा, ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट,
एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेट इज फॉर्म्ड। मतलब वाटर नहीं निकल पाएगा तो आपको बिल्कुल बिना पानी का हो जाएगा, और इसको बोलते हैं वंट, जला हुआ, एज दैट वंट प्लास्टर। तो दिस इज नॉन एज, क्या कहलाएगा, वंट प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर कहलाएगा फिर ये, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम लेते हैं तो। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, अब अगला टॉपिक सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट में हम लोग देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या होता है। ये हमारा हो गया था वन प्लास्टर। ठीक है, तो ये हमारा था कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम हीट करते हैं 393 केल्विन से अबव पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो फाइनली वो उसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, और उस वाले प्लास्टर पेरिस को हम बोलते हैं क्या, वंट डेड प्लास्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है इसमें क्या, इसके पढ़ेंगे यूजेस। पहले यूज देख लेते हैं क्या है, सबको पता है इसके यूज कहाँ होते हैं, हमारे बिल्डिंग्स में होते हैं। ठीक है, तो पहला यूज क्या है बेटा इसका हमारा, द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे द लार्जेस्ट यूजेज ऑफ POP इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, और एज वेल एज प्लास्टर के फॉर्म में भी इसको हम यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, बिल्डिंग में जो हम कराते हैं POP, वहाँ पे इसका यूज होता है। दूसरा यूज़ क्या है बेटा इसका, दूसरा है आपका दिस इज यूज इन वॉन फ्रैक्चर। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर कराते हैं हम, तो वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं POP का। ठीक है, ये इसके हमारे यूजेस हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा हमारा है सीमेंट। सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सीमेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, तो लिखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट, सबको पता है आज का बिल्डिंग्स बन रही हैं, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग का मटेरियल है, ये बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग का मटेरियल है आपका सीमेंट। ठीक, चलो तो लिखो, इट वाज फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन इंग्लैंड। सबसे पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, इन 1824 में एक साइंटिस्ट था बेटा आपका जोसेफ एस्पर्डीन, इसने किया था। ठीक है, जोसेफ एस्पर्डीन इसने किया था इसका इंट्रोडक्शन, तभी इस नाम से इसको कहते हैं हम पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तभी हमसे क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट, ये बोलते हैं बेटा इसको हम। ठीक है, तो सीमेंट आपका बिल्डिंग के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और इसका सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन किया था वो जोसेफ एस्पर्डीन ने किया था इंग्लैंड में 1824 में, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। अब बेटा इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है हमें ये देखना है। ठीक है, इसका हमें देखना है कंपोजिशन। ठीक, कंपोजिशन क्या है बेटा, इसका क्या क्या मिला होता है, तो लिखो यहाँ पे द एवरेज कंपोजिशन ऑफ किसका, पोर्टलैंड सीमेंट का, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या मिला होता है, तो सबसे ज़्यादा बेटा इसमें मिला होता है CO कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%। ठीक है, फिर आपका इसमें होता है सिलिका SiO2 20 से 25% कह सकते हो, और फिर बेटा इसमें होता है एलुमिना Al2O3, वो कितना परसेंट होता है आपका, वो आपका होता है 5 से 10%।
फिर आपका बेटा इसमें होता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो होता है 2 से 3%, ठीक है। फिर आपका होता है Fe2O3, वो कितना होता है बेटा आपका 1 से 2%। उसके बाद बेटा फिर कौन सा होता है आपका SO3, 1 से 2%। ये इसका बेटा कंपोजिशन होता है सारा आपका किसका, सीमेंट का, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो गुड क्वालिटी का सीमेंट है उसमें जो एल्यूमिना है और जो सिलिका है, इन दोनों का कंपोजिशन कितना होना चाहिए वो हम जरा देख लेते हैं बेटा। तो लिखते हैं यहाँ पे अगला, द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, द रेशियो ऑफ किसका, सिलिका एंड किसका बेटा, एल्यूमिना। एल्यूमिना कौन है आपका, सिलिका एंड एल्यूमिना, शुड बी बिटवीन, ठीक है, 2.5 and 4, इसके बीच में होना चाहिए इनका रेशियो, ठीक है। एक अच्छी सीमेंट जो होगी उसमें सिलिका और एल्यूमिना का रेशियो होगा वो 2.5 and 4 के बीच में होना चाहिए। ये इसकी मेन बात हो गई। अब लास्ट बेटा इसके आते हैं यूजेस। लास्ट यूजेस आपका चैप्टर फिनिश। सीमेंट हैज बीकम ए, क्या बन गई है हम लोगों का, एक आधार बन गई है, ठीक है। कमोडिटी ऑफ नेशनल, क्या है ये, कमोडिटी ऑफ नेशनल। आज के टाइम में देखो सारी बिल्डिंग्स बनते हैं इतनी, वो सब में सीमेंट की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। कमोडिटी ऑफ नेशनल नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए, फॉर एनी कंट्री, है ना, फॉर एनी कंट्री, नेक्स्ट टू आयरन एंड स्टील। मतलब आगे कौन होंगे अब, स्टील और आयरन होंगे। तो ये इसका मेन यूज है भाई, सीमेंट आपकी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए मेन आपका आधार है। सारी बिल्डिंग्स बनती हैं तमाम सब में सीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम कमोडिटी ऑफ नेशनल, ठीक है। तो ये हमारा इसका यूजेस है बेटा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा फिनिश हो चुका है। आप इसको पूरा रिवाइज करना, अच्छे से समझना, पढ़ना, देखना, कोई क्वेरी हो तो पूछना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आप इतना ही पढ़ लो अपने, चाहे आपका 11th का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, आप इतना ही पढ़ लो, आपको इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें सारा सब कुछ कवर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई डाउट्स, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करना। आज इसको हम यही फिनिश करते हैं, चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है। अगला हम कोई वीडियो लेके आएंगे आपका वन शॉर्ट वीडियो, चाहे वो हो सकता है आपका हाइड्रोजन का, ये आपका एस ब्लॉक का फिनिश। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।